हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं हेमंत और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं पिछले 1 साल से। मैं 2025 में प्री देने वाला हूं। तो अभी मैं कहने वाला हूं बीपीएससी के छात्रों के लिए। तो मैं उनके लिए मांग कर रहा हूं कि आखिर उनकी क्या गलती है। वो अपने हक के लिए ही तो मांग कर रहे हैं। वो आपसे नौकरी थोड़ी ना मांग रहे हैं, केवल परीक्षा को एक सही ढंग से आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। फिर भी आप उन पर लाठीचार्ज कर रहे हो। आपको ये किसने अधिकार दिया? हम लोगों को तो अपनी मांग उठाने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया। संविधान कहता है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। तो लोकतांत्रिक में प्रत्येक नागरिक को अपने हक की आवाज़ उठाने का अधिकार होता है। लेकिन आपको लाठीचार्ज करने का अधिकार किसने दे दिया? आप मुझे बताइए। आपको इस सवालों के जवाब देना ही होगा, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की आवाज़ नहीं उठती तब तक हम न्याय को नहीं पा सकते। इसलिए आवाज़ उठाना जरूरी है। तो जितने भी हमारे सोशल मीडिया वर्कर्स हैं, आप इस घटना को जरूर से जरूर अपने चैनल पर एक बार सही दिखाइए। जरूर आपका किसी भी कैटेगरी का चैनल हो, आप इस चीज़ को दिखाइए कि भारत में ये छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। तो इसके खिलाफ हमें सबको मिलकर ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि छात्रों की केवल इतनी मांग है कि आप परीक्षा को विधिवत पूर्वक आयोजित कराइए। क्योंकि वहाँ पर परीक्षा लीक हो चुकी थी, जो कि दूसरा भी परीक्षा ली गई, तो उसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए गए जिनका उत्तर देना संभव ही नहीं है। जैसे कि एक 2023 की जनगणना के हिसाब से साक्षरता दर किस राज्य में सबसे ज़्यादा दिख रही। तो ये जनगणना हुई कब? आप मुझे ये तो बताइए कि 2023 की जनगणना हुई कब। और एक सवाल और पूछा था कि मकर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। उसमें ऑप्शन सारे ऐसे डाल दिए कि किसी भी राज्य से मकर रेखा गुजरती ही नहीं। अब बताइए, ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो तो साजिए तुम मुझसे प्रश्न बनवा लेते। तुम कम से कम ढंग के प्रश्न तो बना देते, आपकी इज्जत तो बच जाती। इससे अच्छा तो है कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर से अपने पेपरों को बनवा लेते और परीक्षा आयोजित कर लेते। जब आपके बस की परीक्षा आयोजित करना नहीं है तो आप किस हक से परीक्षा को आयोजित कराते हैं? बंद कर दीजिए अपनी परीक्षा और घर बैठिए, शांत करिए। इससे अच्छा तो छात्र छात्राएं अपने काम कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, उससे सही है। जितना पैसा उनने अपनी पढ़ाई में खर्च किया उससे साजी तो वो अपने कुछ काम धंधा करते तो उसमें उनका रोजी रोटी हो जाती। लेकिन आपके चक्कर में बर्बाद हो गए। आपसे केवल इतना ही कहना है कि यदि आप परीक्षा को सही ढंग से आयोजित करना चाहते हैं तो कीजिए, वरना बंद कीजिए परीक्षा। किसी को ज़रूरत नहीं है सरकारी नौकरी की। हम लोग अपना गुजारा खुद कर लेंगे। लेकिन यदि आप परीक्षा लेते हैं तो निष्पक्षता ढंग से लीजिए। वहाँ पर पेपर लीक कैसे हो जाते हैं? आप कहाँ जाता है प्रशासन? लाठीचार्ज करने तो पूरा प्रशासन आ जाता है, लेकिन जब पेपर देने की बात आती है जब कहाँ जाता है प्रशासन? मैं पूछना चाहूँगा पुलिस प्रशासन से कि जब आप कहाँ गए थे जब पेपर लीक हो रहे थे, जब वहाँ पर नकल कराई जा रही थी तो आप कहाँ थे? और जब बच्चों ने आवाज़ उठाई अपने हक के लिए तो लाठीचार्ज करने के लिए सभी लोग आ गए। जब प्रशासन को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, जब बच्चों ने अपनी आवाज़ उठाई तो वहाँ पर लाठीचार्ज करने सभी लोग आ गए। मैं पूछना चाहूँगा पुलिस प्रशासन की, यदि आपके बच्चे इस प्रकार से रोड पर खड़े होकर अपने हक की मांग करते तो आप उन पर लाठीचार्ज करते? बताइए मुझे। कम से कम अपने मानव होने के नाते तो सोचिए कि एक मानव के साथ दूसरे मानव को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। भारत है, यहाँ हम अंग्रेजों को नहीं भगा रहे। ये भारत के लोग हैं जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हो। कम से कम सोचो तो कम कुछ कि मानवता होने के कारण मानव के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। हालांकि आपके पास प्रशासन राजनीति का पॉलिटिकल दबाव है, इस कारण से आप कर रहे। तो इस्तीफा क्यों नहीं देते थे ऐसी नौकरी से जिसमें एक मानव होने की नाते सभ्यता का ही परिचय नहीं दिया जा रहा? तो आप इस प्रकार की नौकरी क्यों कर रहे हो? केवल पैसे कमाने के लिए? आपका जन्म केवल पैसे कमाने के लिए हुआ है या दूसरों के ऊपर अत्याचार करने के लिए? आप बताइए मुझे। मैं यहाँ पर किसी भी सरकार का विरोध या पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि आपके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो अनुचित है। मैं यहाँ पर कार्यों का विरोध कर रहा हूँ, ना कि मैं किसी सरकार का विरोध कर रहा हूँ। आप अच्छे कार्य कीजिए, मैं आपका समर्थन करूँगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं किसी का भी विरोध और किसी का भी समर्थन। मैं उनके कार्यों का समर्थन करता हूँ। मैं व्यक्ति के पक्ष और विपक्ष में कभी नहीं होता। मैं उनके कार्यों और उनके कार्यों के पक्ष में होता हूँ। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। आगे से ऐसी कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं होनी चाहिए जिसमें बच्चों को अपने हक के लिए लड़ना पाए। आपसे ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप मुझे सरकारी नौकरी दीजिए, बस आपसे ये मांग कर रहे हैं कि आप निष्पक्ष ढंग से नौकरी कीजिए। जिसकी मेहनत सबसे ज़्यादा होगी उसे उसका फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई छात्र बिना मेहनत के नौकरी ले लेता है, कोई छात्र बिना मेहनत की नौकरी ले लेता है और किसी छात्र को 10-10 साल वो पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसे नौकरी कभी मिल ही नहीं जाती। ऐसा तो नहीं है कि यह तो नहीं कहता हमारा भारत का लोकतंत्र कि पैसे से सब कुछ होगा। पैसा दे दिया नौकरी मिल गई, पैसा नहीं दिया तो कुछ नहीं। ऐसे गरीब का कैसे विकास होगा? आप बताइए मुझे। इस प्रकार से आप अपने देश की प्रशासन व्यवस्था को चला रहे हैं। इससे अच्छा तो बिना सरकार के ये देश अच्छा चलता।